सो बच्चे लास्ट टॉपिक कौन सा किया था हमने कल? लास्ट टॉपिक कौन सा था बच्चे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। ओके, सो बच्चे कल हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन, solubility of haloalkane and heloarine, okay, density of haloalkane and heloarine, and as well as polarity. Okay, clear? So haloalkane, heloarine partially soluble हैं, they are partially soluble in water. तो what is the reason behind that they are partially soluble? क्या रीज़न है कि हेलोअल्केन हेलोअरीन पार्शियली सॉल्युबल होते हैं? हाँ जी कबीर, व्हाट इज द रीजन दैट हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन इज पार्शियली सॉल्युबल? क्योंकि अगर बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो वाटर के साथ तो हाईली सॉल्युबल होगा. सो हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ठीक है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोजन और पोलैरिटी इट इज पार्शियली सॉल्युबल. ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी है इस करके पार्शियली सॉल्युबल होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है. ठीक है, क्लियर? एंड व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट? इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. ठीक है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है, और अगर ब्रांच है मॉलिक्यूल तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है. ठीक है, एंड क्योंकि हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन किस नेचर के हैं बच्चे? पोलर नेचर के हैं. सो दैट्स व्हाई दे हैव डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, जिस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी? ज़्यादा. पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो याद रखना बच्चे कि जो फ्लोरीन डेरिवेटिव है उसकी पोलैरिटी क्लोरीन से कम होगी. ये ज़्यादा पोलर है, क्लोरीन ज़्यादा पोलर होता है. याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन. अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाए ना कि CH3Cl और CH3F में विच वन इज मोस्ट पोलर, जनरली बच्चे ये लिखते हैं CH3F क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, बट CH3Cl ज़्यादा पोलर होता है. द रीज़न इज कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन कॉम्पैक्ट नेचर का, इलेक्ट्रॉन रिपेल करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है. क्लियर है? ओके, ठीक है. एंड देन डेंसिटी. डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मास. ठीक है, मोलर मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास. जिस हेलोअरीन और हेलोअल्केन का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा. तो अगर मैं कंपेयर करूं फ्लोरीन और क्लोरीन, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की. क्लोरीन का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी मुझे, बाकी तो इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेम ही है. इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. केवल फर्क कहाँ है? डेंसिटी का, मास के बेसिस पे डिफरेंस है. ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन का मास ज़्यादा होगा सो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. क्लियर है यहाँ तक? प्रिपरेशन मैथड मैंने पहले ही बता दिया है बच्चे. इन प्रिपरेशन मैथड मार्कोनिका, एंटी मार्कोनिका इंपॉर्टेंट है, उससे कन्वर्जन आ सकती है, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ सकती है. ठीक है, देन प्रिपरेशन मेथड में हैलाइड एक्सचेंज, स्वार्ट्ज रिएक्शन शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है. फ्लिंकिस्टाइन रिएक्शन भी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, सेंड-मेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेंड-मेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ओके, आप बेंजीन से डायरेक्टली भी हेलोअल्केन बना सकते हो, ये भी रिएक्शन है बच्चे. ठीक है, ये रिएक्शन भी याद रखना टू प्रिपेयर हेलोअल्केन. बेंजीन से डायरेक्टली अगर आपको हेलोअल्केन बनाना है, ये बेंजीन रिंग है. ठीक है, बेंजीन से अगर डायरेक्टली बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? हेलोजिनेशन. हेलोजन का मतलब किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो, बट यहाँ पे हेलोजन कैरियर यूज होगा. विदाउट हेलोजन कैरियर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी. और हेलोजन कैरियर कौन सा होता है? फेरिक क्लोराइड. ठीक है, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. और ये कौन सी रिएक्शन है? इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये इलेक्ट्रोफाइल है. ये एमसीक्यू और असोसिएटिज्म में आता है क्वेश्चन. एक्चुअली मैं जब आपको क्वेश्चन दे रही थी ना उसमें ये क्वेश्चन था, फिर मुझे याद आया कि मैंने ये प्रिपरेशन मेथड नहीं बताया. ठीक है, क्लियर? याद रखना, ये जो क्लोरीन है इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल है ये. तो होगा क्या बच्चे? हर एक पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा.
जो Cl इलेक्ट्रोफाइल है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और दो डेरिवेटिव बनते हैं ऑर्थो एंड पैरा। याद रखना दो डेरिवेटिव बनेंगे, एक ऑर्थो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा और दूसरा पैरा डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, दो डेरिवेटिव बनते हैं, एक ऑर्थो और पैरा। ये होता है माइनर और ये होता है मेजर। हमेशा मेजर जो है वो पैरा डेरिवेटिव है वो मेजर होता है क्योंकि सिमेट्रिकल है बच्चे, ये भी याद रखिए। ठीक है, पैरा डेरिवेटिव मेजर होता है हमेशा। ठीक है, ऑर्थो माइनर होता है। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? सिमेट्रिकल है इस करके। ठीक है, सिमेट्रिकल है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये तो बच्चे ये इस करके सिमेट्रिकल है, इस करके ज़्यादा बनता है ये नहीं, वो तो कुदरती जब रिएक्शन होती है वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना ये पहले लैब के अंदर रिएक्शन करवाई हुई है फिर रिटर्न में आई हुई है। जब हमने लैब के अंदर रिएक्शन करवाई तो क्या देखा कि पैरा ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। ठीक है, आगे बात समझ में, ये दोनों डेरिवेटिव बनेंगे यहाँ ऑर्थो एंड पैरा। और ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड हियर? फेरिक क्लोराइड का फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल बनाने में। ठीक है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे? क्लोरीन है। वो कैसे बनेगा? FeCl3 रिएक्ट विथ Cl2 और क्या बनेगा? FeCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो रिएक्ट करता है एक्चुअली बेंजीन रिंग के साथ। तो क्लोरीन जो है ऐसा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा आपको। ठीक है, याद रखना कि अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है फ्रॉम क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन क्लोरीन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। एंड सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FeCl3? इट एक्ट एज अ हैलोजन कैरियर। ये हैलोजन कैरियर की तरह काम करता है एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ये रिएक्शन आपने जो लिखी है मैंने ये लिखनी है आपने। ठीक है, FeCl3 रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट विल फॉर्म FeCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ठीक है, तो जो Cl पॉजिटिव है ऐसा इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ एंड विल फॉर्म हेलो अरीन, ऑर्थो एंड पैरा, एंड व्हिच इज मेजर प्रोडक्ट हियर? पैरा। Clear? And one more thing about melting point of haloalkane and haloarine. ठीक है, तो हेलो अल्केन की बात नहीं करूंगी मैं, हेलो अरीन की बात करूंगी। तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इन हेलो अरीन पैरा डेरिवेटिव हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन हेलो अरीन पैरा डेरिवेटिव हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। ये भी याद रखना। ठीक है, क्लियर? इन हेलो अरीन, ये नोट में सारी चीजें लिख लेनी है आपने। ठीक है, इन हेलो अरीन पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। सिमेट्री है, क्लोज पैक होगा जब ये फ्रीज होगा। ठीक है, क्लियर? ऑर्थो बीच में गैप हो जाएगा जब फ्रीज होगा क्योंकि इस तरफ लगा हुआ है ना हेलोजन, तो प्रॉपरली पैक नहीं होता बच्चे। ठीक है, जो पैरा डेरिवेटिव प्रॉपरली पैक होगा, सिमेट्री है इसमें, प्रॉपरली पैक्ड होता है, तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा टू सिमेट्रिकल नेचर। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे मुझसे। ठीक है, ये याद रखना जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप बेंजीन से भी हेलोअल्केन हेलोअरीन बना सकते हो बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। फंक्शन ऑफ FeCl3 ये पूछ सकते हैं। एंड क्लोरीन एक्ट एज अ क्लोरोनियम आयन Cl पॉजिटिव। ओके, clear? And ortho and para derivative which is symmetrical para, and para has high melting point। जब आप मेल्ट करोगे पैरा जल्दी मेल्ट नहीं होता क्योंकि सिमेट्री है उसमें, इट्स सिमेट्रिकल इन नेचर। क्लियर? ओके, सो बच्चे these are preparation method of haloalkane as well as haloarine and physical properties। क्लियर? ओके, सो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है? इफ यू वांट टू आस्क, क्योंकि बच्चे देखो शॉर्ट नोट है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट याद करने पड़ेंगे, आप जैसा चाहे ऐसा याद करने पड़ेंगे शॉर्ट नोट। ठीक है भाई, क्लियर? और रिएक्शन है कंप्लीट करने के लिए आएंगे। हाँ, जहाँ रीजनिंग क्वेश्चन है वो नहीं समझ आया तो मैं बता सकती हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो बता सकती हूँ। ठीक है, रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैंने सोच के रखा होगा बच्चे टॉपिक खत्म होगा ना, मैं अगले दिन आपको ना रिएक्शन यहाँ पे लिखने के लिए दूंगी, करवाऊंगी रिएक्शन आपसे
ऐसे याद नहीं होगी, मैं ऐसे छोड़ दूंगी ना फिर नहीं याद होने वाली। मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने हैं आपसे, मैंने टॉपिक करवा दिया, खत्म करवा दिया ना टॉपिक जिस दिन, आपको पहले प्रैक्टिस करवाने हैं क्वेश्चन की, चाहे वो कन्वर्जन है चाहे रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पहले क्लास में करवाने हैं आपसे क्वेश्चन, देन आई विल टेक योर टेस्ट। मैंने यही प्रिपेयर करवानी है ऑर्गेनिक, ठीक है। मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन इन द क्लास टू सॉल्व जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दूंगी मैं उससे रिलेटेड, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो या फिर असर्शन रीजन के फॉर्म में हो या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, मैं आपको पहले प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूँगी, ठीक है। और जो आपको असाइनमेंट सेंड की हुई है वो भी एक बार चेक कर लेना, उसमें असर्शन रीजन एमसीक्यू के क्वेश्चन है, अगर नहीं आएंगे कोई क्वेश्चन तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर। So now we discuss chemical properties of haloalkane and haloarine. Okay, chemical properties of haloalkane and haloarine. So first we will discuss chemical properties of haloalkane. Alkyl derivative जो हैं उनकी chemical properties हमें discuss करनी है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ बच्चे, अगर मैं कंपेयर करूँ ना haloalkane और haloarine, तो haloalkane ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों haloarine कम रिएक्टिव है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हेलोअरीन की रिएक्टिविटी कम है, कम रिएक्टिव होता है हेलोअरीन, हेलोअल्केन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, क्लियर। उसके रीज़न, पहला रीज़न रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो कि हेलोअरीन में है, दूसरा रीज़न हाइब्रिडाइजेशन, दो रीज़न है हेलोअरीन की कम रिएक्टिव होने की, ठीक है, क्लियर। ये दो रीज़न है जो हम आगे जब हेलोअरीन करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन, ठीक है। तो पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं बच्चे, हेलोअल्केन का नेचर किस तरह से है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, ओके। एंड व्हाई इट इज पोलर, बिकॉज हैलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करता है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जब वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका हेलोअल्केन क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। और इस बेसिस पे पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखो अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। इस करके ये ऐसी रिएक्शन करेगा जिसमें इसको इलेक्ट्रॉन मिले, या ऐसे रीजन से रिएक्ट करेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप किस नेचर का है, पॉजिटिवली चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, या एक दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो किससे रिएक्ट करेगा, ऐसे अटैकिंग रीजन के साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो, ठीक है, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन हो उन अटैकिंग रिएजन को क्या कहते हैं बच्चे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, आपने 11th में पढ़ा है ये, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो पहली रिएक्शन जो आप देखोगे वो देखोगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, पहली रिएक्शन जो इसकी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या है, एक एटम सब्स्टिट्यूट होगा, इसका मतलब उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, एक ग्रुप या एक एटम हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आएगा। और यहाँ से क्या हटेगा बच्चे, यहाँ से हटेगा हेलोजन, हटेगा, हेलोजन हट जाएगा, ठीक है, हेलोजन हट जाना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप जितनी भी रिएक्शन देख रहे हो किसके थ्रू देख रहे हो, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आपने इस टॉपिक में पढ़ने हैं, मैं आपको यहाँ पे एक मैप, जिसको ब्रेन मैप कहते हैं, ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप ये याद कर लोगे ना बहुत हद तक रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल RX, ठीक है, RX के साथ पहला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा OH नेगेटिव, ठीक है। और ये OH कौन सा होगा बच्चे, एक्वस है ये नेचर का, एक्वस OH न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो OH किसको रिप्लेस करेगा भाई, X को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, X को रिप्लेस कर देगा, और X की जगह क्या आ जाएगा, ROH।
इसका मतलब आप हेलो एल्केन से क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग एक्वस न्यूक्लियोफाइल। ये एक्वस होगा न्यूक्लियोफाइल, एक्वस का मतलब वाटर के साथ ऐड होकर आप रिएक्शन करवाते हो। आपने दो न्यूक्लियोफाइल देखने, एक एक्वस और एक अल्कोहलिक, ठीक है। एक्वस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और अल्कोहलिक एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, वो आगे पढ़नी है हमने, ये भी डिफरेंस याद रखना है आपने। जो एक्वस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अगर मैं अल्कोहलिक लूंगी तो अल्कोहलिक कौन सी रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन, जो अगले टॉपिक में आएगी, ये याद रखना बच्चे। तो ये पहला इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, ठीक है। अब देखो सभी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना भाई, नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए, दे हैव इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, ठीक है, इनके पास है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी ये X किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cn से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCN, ठीक है, क्लियर। दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल, ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्लियर। थर्ड इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 नेगेटिव, ठीक है, NO2 नाइट्रो ग्रुप है ये, तो यहाँ भी X सब्स्टिट्यूट होगा और क्या बन जाएगा, RNO2, ठीक है, क्लियर। यहाँ भी X सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्लियर। तो ये तीन तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है बेसिकली, ठीक है। पहली सब्स्टिट्यूशन किसके साथ है, OH के साथ, अल्कोहल बनेगा, और याद रखना एक्वस है ये। दूसरी सब्स्टिट्यूशन किसके साथ है, तो क्या बनेगा, RCN, और तीसरी किसके साथ है, NO2 के साथ, तो क्या बनेगा, RNO2। आगे बात समझ में, क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसी रिएक्शन को हम पूरी रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन हम यूज करेंगे। मैं आप पूरी रिएक्शन लिख रही हूँ इसको, यहाँ तक क्लियर है। आप चाहो तो खुद कंप्लीट करो रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, it will react with aqueous KOH. Tell me what will form here. Or this is Cl and it will react with aqueous NaOH. अब इसको कंप्लीट करो बच्चे, क्या बनेगा, CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं aqueous KOH के साथ। तो यहाँ पे OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ये, तो OH किसको रिप्लेस करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, और बाई प्रोडक्ट बनेगा कुछ, KCl बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो योर मेन प्रोडक्ट इज CH3, मतलब कंपाउंड का नाम बताओगे, क्या नाम है उस कंपाउंड का, जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या इम्पैक्ट नेम होगा बच्चे, एथेनॉल बनेगा, ठीक है, एथेनॉल बनेगा, CH3 CH2OH, दो कार्बन है, एथेनॉल बनेगा, ठीक है। व्हाट विल फॉर्म हियर, एथेनॉल, CH3 CH2OH, एंड बाई प्रोडक्ट इज KCl बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, KCl है बाई प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, KCl फॉर्म एज अ बाई प्रोडक्ट, क्लियर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे क्या है, NaOH है, तो Cl किससे रिप्लेस होगा, OH से, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। याद रखना बच्चे, अगर मैं इसकी जगह अल्कोहलिक यूज करती है ना, तो अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होगी रिएक्शन, ये याद रखना डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक हो, ठीक है, या KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तब एलिमिनेशन हो जाएगी, या NaOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एलिमिनेशन हो जाएगा, रिएक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये याद रखिए, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, OH, एंड बाई प्रोडक्ट विल बी NaCl बाई प्रोडक्ट बनेगा, ओके, क्लियर। सो क्लियर है ये रिएक्शन। नाउ आई विल राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन विद KCl। अच्छा, अब यहाँ पे KCl और एक दो रीजन एक्चुअली यूज होंगे यहाँ पे, एक रीजन यूज होगा KCl और एक रीजन यूज होगा AgCl। इससे आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्क है दोनों में। आपको मैंने बोला था ना कि जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। Cn is an example of ambidented nucleophile. It means it combined with C as well as N.
ठीक है, यानी सी के साथ भी ये लिंकेज कर सकता है और एन के साथ भी लिंकेज कर सकता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है असर्शन रीजन में, ठीक है। आपको क्या याद रखना है बच्चे कि जब KCN के साथ रिएक्शन होगी तो KCN इज आयनिक इन नेचर, दैट्स व्हाई C विल कंबाइन, या C के साथ लिंक करता है ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, साइनाइड डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। और जब AgCN के साथ रिएक्शन करोगे तो AgCN जो है ना पार्शियली ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, और यहाँ C ना लिंक करके N लिंक करता है N के साथ, तो ये बनाएगा क्या, आइसोसाइनाइड। ये फर्क है दोनों में, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब KCN के साथ रिएक्शन होगी तो साइनाइड डेरिवेटिव बनेगा, और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड NC बनता है, ठीक है। AgCN अगर रिएजेंट हो तो N के साथ लिंकेज होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हेन हेलोएल्केन रिएक्ट विथ KCN देन आइसोसाइनाइड विल फॉर्म। रीजन दिया हुआ है बिकॉज साइनाइड इज एम्पी-रेंडर्ड लिगेंड एंड C विल लिंक। इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है, क्योंकि KCN के साथ साइनाइड बनेगा बच्चे, और AgCN के साथ क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इस बेसिस पे आप रिएक्शन कंप्लीट करो, ये CH3 CHCl CH3 इसकी रिएक्शन हो रही है KCN के साथ, देन व्हाट विल फॉर्म हियर, क्या बनेगा यहाँ पे। आपने बच्चा रिएजेंट देखना है बस, ठीक है। मैं चाहे जो मर्जी रिएजेंट लिखो, आपने Cl को रिप्लेस करना है, बस एक चीज याद रखना, चाहे अल्काइल ग्रुप जो मर्जी हो, अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा हो, आपने Cl को रिप्लेस करके वहां न्यूक्लियोफाइल लगा देना। जहां Cl हेलोजन है, हेलोजन की जगह आपने क्या लगा देना है, न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल ग्रुप जितना मर्जी बड़ा लगाओ, जो मर्जी अल्काइल ग्रुप दिया हो, ठीक है, याद रखना। अल्काइल ग्रुप जो सा भी हो, ठीक है, क्लियर। कोई भी डेरिवेटिव दिया हो अल्काइल ग्रुप का, आपने Cl को रिप्लेस करके लगाना है। जहां Cl है वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा देना है, जहां आपको Cl दिख रहा है वहां पे आप क्या लगा दोगे, न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। तो यहाँ कौन सा डेरिवेटिव बनेगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पे साइनाइड बनेगा, CN के साथ लिंक होगा, यहाँ साइनाइड डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे KCN के साथ साइनाइड डेरिवेटिव बनेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CN and CH3, ठीक है। और क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, ठीक है, KCl बाहर निकल जाएगा, क्लियर। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में। और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, क्योंकि AgCN जो है वो कोवेलेंट एम्पी-रेंडर्ड लिगेंड की तरह, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और N के साथ लिंकेज करता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, यानी CH2 NC, ठीक है, ये लिखोगे आप NC, ठीक है, और AgCl बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो ये याद रखना है बच्चे, दिस वन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लियर। तो ये इसमें बच्चे गलती करते हैं ना, इसका कि ये कंप्लीट करने के लिए आती है रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं कि CN के साथ लिंक करना है या N के साथ। तो आपने याद रखना है, अगर पोटेशियम साइनाइड है तो साइनाइड डेरिवेटिव बनेगा, सिल्वर साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, क्लियर। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, जो साइनाइड वाली जो रिएक्शन है ना, आगे कन्वर्जन में काम आएगी, ठीक है। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ से कन्वर्जन लिंक या कन्वर्जन के लिए थोड़ी सी रिएक्शन लिख दे रही हूँ जो आपको काम आएगी, जब आपको कन्वर्जन करना हो, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना हो, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए आप सीक्वेंस लिख लेना बच्चे, ठीक है, ये नोट में लिख लेना नीचे, या नोट करके नीचे लिख लेना, ठीक है। ये कन्वर्जन के लिए आपको काम आएगा, ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो हेलोएल्केन है RX, ठीक है, RX की रिएक्शन आप साइनाइड से करवाओ तो क्या बना सकते हो, RCN, ठीक है। इस RCN से आगे कितने कंपाउंड आप बना सकते हो, देखो अगर RCN की मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूं तो बनेगा अमाइड, RCONH2, अमाइड बनता है, ठीक है। अगर RCN की मैं 2 मॉलिक्यूल वाटर, जिसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये फर्क है दोनों में। दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस
ठीक है, एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा बच्चे। ठीक है, आप साइनाइड से अमाइड बना सकते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और इसका अगर मैं रिडक्शन करवा दूं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये बन जाएगा अमाइन। इतना कंपाउंड इससे बन सकता है। और ये कहाँ काम आ जाएगा, आपको कन्वर्जन में काम आएगा। ठीक है, क्लियर। यानी आप हेलो एल्केन से स्टार्ट करके क्या बना सकते हो, साइनाइड। साइनाइड से क्या बना सकते हो, अमाइन। और फर्क क्या है, देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे, एक कार्बन, और यहाँ कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। कभी भी कार्बन बढ़ाना है ना आपको तो साइनाइड लगा दो, कार्बन इंक्रीज कर जाएगा। यानी आप छोटे कार्बन वाले से हायर कार्बन वाला कंपाउंड बना सकते हो इससे। ये कन्वर्जन कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। ये कन्वर्जन कहलाती है मुझे। ठीक है, और ये कन्वर्जन ना इस चैप्टर में आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी। ठीक है, केवल इस चैप्टर में नहीं, अमाइन जो चैप्टर है वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ, लिखो दो क्वेश्चन, राइट डाउन। ये बच्चे इससे रिलेट है टॉपिक ना, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है या इससे रिलेट टॉपिक है। क्वेश्चन लिखना, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन इनटू इथाइलमाइन, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन इनटू इथाइलमाइन, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन इनटू इथाइलमाइन। क्लोरोमेथेन से आपको क्या बनाना है, इथाइलमाइन बनाना है। पहली कन्वर्जन है ये, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन इनटू इथाइलमाइन, फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड कन्वर्जन लिखो, कन्वर्ट क्लोरो इथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरो इथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरोइथेन इनटू प्रोपेनोइक एसिड। एंड वन मोर कन्वर्जन, एक और कन्वर्जन लिखो, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन into methenamine, convert chloromethane into methenamine, chloromethane into methenamine, chloromethane into methenamine। 3 कन्वर्जन मैंने दी है, और यही जो पाथ मैंने आपको बताया है फॉलो होगा। जो मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन पाथ दिया है, ये जो आपको मैप दिया है, इसको ब्रेन मैप कहते हैं बच्चे, इसको यूज़ करके आप कन्वर्जन करोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनने हैं मुझे। ठीक है, तो पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तरीका क्या है कन्वर्जन लिखने का, किसको क्या बनाना है बच्चे, आपने पहले किससे शुरू करना, पहली कन्वर्जन किससे शुरू करनी है बताओगे मुझे। मैंने स्टार्टिंग रीजन क्या दिया बोलो, क्लोरोमीथेन। तो ये है क्लोरोमीथेन, और बनाना क्या है इससे, इथाइल अमाइन। ठीक है, ये आपका लास्ट रिएजेंट है जो आपने प्रिपेयर करना है। सीधी सी बात देखो, यहाँ एक कार्बन है और 2 कार्बन है। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे साइनाइड लगा दो। ठीक है, साइनाइड लगा दो तो क्या हो जाएगा, CH3Cl। और जब आप कन्वर्जन लिखते हो ना, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, बाई प्रोडक्ट बनेगा KCl, वो आप नहीं लिखोगे, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना होता। ठीक है, अब सीधे हम इसका क्या करा दें, रिडक्शन करा दें। ठीक है, रिडक्शन करा दो, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन, वो आप उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करके जितनी मर्जी हाइड्रोजन लगा सकते हो ना, वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, आप सीधे लिख दो रिडक्शन, कुछ नहीं समझ आ रहा है रिडक्शन लिख दो, रिएक्शन नहीं समझ आ रहा रिडक्शन लिख दो। ठीक है, रिडक्शन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन, आपका डिजायर्ड कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज अ वे टू कन्वर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर कन्वर्जन। क्लियर, आगे बात समझ में। क्योंकि बच्चे ना, मैं अलग अलग टॉपिक से करवाऊंगी। आपकी बुक में ना हर चैप्टर में 10-10 कन्वर्जन दी है, 10-10 कन्वर्जन दी हुई हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, आपको एक भी कन्वर्जन समझ में नहीं आएगी। आप टॉपिक से रिलेट अगर कन्वर्जन समझोगे तो इजीली वो समझ आएगी कन्वर्जन से। ठीक है, टॉपिक से रिलेट कन्वर्जन पढ़ो, 10-10, 20-20 कन्वर्जन दी हुई है हर चैप्टर में। इसमें तो कम दी हुई है, आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन है।
ठीक है, तो बच्चे टॉपिक से रिलेट पढ़ोगे तब जल्दी समझ में आएंगी। क्लियर? ऐसी नेक्स्ट कंपाउंड क्या है बोलो? स्टार्टिंग मटेरियल क्लोरोएथेन है ना। इथेन का मतलब 2 कार्बन, क्लोरोएथेन। इससे बनाना क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इसका मतलब 3 कार्बन हो गए, CH3 CH2COH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। CH3 CH2COH 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है। तो सेम KCl लगाओ तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl, और आगे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा दो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर undergoes complete hydrolysis and form acid। ठीक है, when cyanide undergoes complete hydrolysis it will form acid। ठीक है, जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? मैं चाहती हूँ बच्चे बाद में करवा सकती थी, पर उसका फ़ायदा कोई नहीं। आप टॉपिक के बीच में पढ़ोगे ना, टॉपिक से रेट तब इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मैं करवाने को बाद में सारी कन्वर्जन एक साथ करवा सकती हूँ, पर सबसे बेस्ट वे है कि आप जिस टॉपिक में पढ़ रहे हो उस टॉपिक के साथ कन्वर्जन करो, फिर वो समझ में आएगा जल्दी, नहीं तो फिर पल्ले नहीं पड़ने वाले। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब अगली कन्वर्जन जो है हमने क्या बनाना है बच्चे? मीथेनमाइन से मीथेनमाइन ही बनाना है, यही बोला ना मैंने? क्लोरोमीथेन टू मीथेनमाइन, यानी 1 कार्बन से 1 कार्बन वाला ही बनाना है। तो कैसे बनेगा? क्लोरोमीथेन है CH3Cl। ठीक है, क्लियर? तो पॉसिबिलिटी क्या है? हम KCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा, CH3CONH2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये अभी नहीं पढ़नी है आपने, लास्ट चैप्टर में पढ़नी है वैसे। अगर मैं अमाइड की रिएक्शन करवा दूं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तब ये जो कंपाउंड है ये निकल जाता है यहाँ से, और क्या बन जाता है? मीथेनमाइन बन जाता है। ठीक है, ये अमाइन में पढ़नी है रिएक्शन। आपने इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, ये अमाइन में आएगी रिएक्शन। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये पढ़नी है आपने अमाइन में। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये अमाइन में आएगी रिएक्शन। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन? देखो यहाँ पे कितने कार्बन थे? 2 से कम हो गए कार्बन, डिग्रेड हो गया, कार्बन डिक्रीज कर गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ब्रोमीन और KOH अभी फिलहाल के लिए नोट कर लो, पर अभी हमने नहीं करना, अमाइन में करना, पर इससे रिलेट सर दैट्स व्हाई मैंने करवा दिया, और इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन ये। ठीक है, क्लियर? अगर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्ट करे तो एक CO यहाँ से निकल जाता है। वो क्या बना के निकलेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाई प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। ठीक है, ये KOH के साथ K2CO3 बना के निकलता है। ठीक है, K2CO3 बनेगा, K2CO3 बनेगा और KBr बनता है, इसमें बाई प्रोडक्ट है वो अभी नहीं बता रही हूँ मैं आपको, केवल मैंने सीधी ही बताई कन्वर्जन। ठीक है, ये 3 पॉसिबल कन्वर्जन है आपकी साइनाइड से। ठीक है, और याद रखना है साइनाइड कब बनेगा? व्हेन हैलोएल्केन रिएक्ट विथ KCl। ठीक है, KCl के साथ साइनाइड एंड AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, ये याद रखना है। ठीक है, एंड व्हाई? बिकॉज CN इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उसमें C और N दोनों डोनेट कर सकते हैं, पर एट अ टाइम केवल एक ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन, एक ही पार्ट ऐड होगा, या C या N। ठीक है, तो KCN के साथ C लिंक करता है, C जो है वो लिंक करके साइनाइड बनाता है, और AgCN के साथ N लिंक करेगा और आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, असर्शन रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे। क्लियर? तो ये क्लियर है? ठीक है भाई, रिएक्शन क्लियर है? ठीक है, वैसे मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आपको सारी रिएक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, पर कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो आपकी डेली की मेहनत है ये जो काम आएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है ना, मैंने 5 बार केमिस्ट्री रिपीट करवाई है उनको, 5 बार रिपीट हुई है केमिस्ट्री। ठीक है, 5 बार रिवीजन करवाई है पूरी क्लास में। आगे बात समझ में? ठीक है, और एक बार में कहती भी नहीं कि चलो आ जाती है। ठीक है, 5 टाइम रिवीजन हुई है पूरी केमिस्ट्री की। ठीक है, और मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, वही बच्चे स्कोर करते हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं। ठीक है, कई बच्चों में ना ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि चलो जी हमको तो आ गया बहुत ज़्यादा, अब हमको समझ में आ रहा, सारा आ रहा है।
ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है हमको आने की, ठीक है, क्लियर। उनके नंबर भी बता देती हूँ, 70 से नीचे नंबर है उनके, 70-80 के बीच में रुक गए हैं, ठीक है, जो लास्ट तक टिके रहेंगे और कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि बच्चे आप एक चीज़ को डेली, एक गाना रोज सुनते हो, याद जाता है ना, ठीक है, याद होता है, ठीक है। आप एक डायलॉग रोज, क्यों डायलॉग याद जाते हैं? क्योंकि बार बार दिमाग में चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ही बार बार मैं एक ही चीज़ को पढ़ाऊंगी तो कैसे नहीं याद होगी? मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर मैं आपको एक टॉपिक को बार बार करवा रही हूँ, कैसे नहीं याद होगा, वो कैसे नहीं समझ में आएगा, बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये मान के ही नहीं चलना कि यार डिफ़िकल्ट है, आता नहीं होना, आज समझ नहीं आना, ये गलत चीज़ है, ठीक है। आप हौली हौली करेंगे, सारी चीज़ें समझ आनी है शुरू में, समझ आ गई बात? क्लियर? ठीक है भाई, तो ये क्लियर है। सिमिलरली ऐसी रिएक्शन होगी अगले न्यूक्लियोफाइल, अगला भी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वो कौन सा है? NO2। NO2 इज ऑल्सो एम्बीडेंटेड, ठीक है। NO2 भी एम्बीडेंटेड का एग्जाम्पल, उल्टा है इसका, यहाँ भी उल्टा है, रीएजेंट के साथ उल्टा है बच्चे यहाँ, ठीक है। NO2 is also example of empty-dented nucleophile. NO2 भी empty-dented nucleophile है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आपने याद रखना है when CH3Cl react with AgNO2, AgNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो नाइट्रो डेरिवेटिव बनता है, ठीक है, यानी NO2 लिंक करेगा, यानी क्या बनेगा? CH3NO2 फॉर्म होगा, CH3NO2, और बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? AgCl, AgCl फॉर्म होगा, CH3NO2 और AgCl, क्लियर, ओके। और उसकी जगह अगर मैं KNO2 लूं, पोटेशियम नाइट्राइड, सो व्हाट विल फॉर्म? CH3 CH2ONO बनेगा, ठीक है, CH3NO CH3CH2ONO, नाइट्राइटो बनता है डेरिवेटिव, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में बाई प्रोडक्ट जो है वो KCl जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो NO2 is also example of ambident nucleophile. सिल्वर नाइट्राइड है तो NO2 से लिंक होगा, N के साथ लिंकेज करेगा, N कंबाइन हो रहा है, यहाँ से किसी बात देखो AgCl बाहर निकल गया और जहाँ Cl था वहाँ NO2 लगा दिया मैंने, ठीक है। और KNO2 के साथ जब रिएक्शन हुई KCl बाहर निकल गया पर O लिंक करता है, तो क्या बन जाएगा? ONO, यानी ONO, ठीक है, ONO बन जाना, ठीक है, नाइट्राइटो, क्लियर। एंड क्यों है ऐसा? बिकॉज NO2 इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ओके, क्लियर, जो कि N के साथ भी लिंकेज कर सकता है O के साथ, बट इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ सिल्वर वहाँ कंबाइन के साथ करेगा, N के साथ करेगा, और पोटेशियम डेरिवेटिव में O के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, क्लियर। तो बच्चे दीज आर इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और इससे ना एक कन्वर्जन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो आपने पिछले साल भी की है, ठीक है, क्लियर, कन्वर्जन ऑफ लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन। अगर आपको शायद रिएक्शन देख के आपको याद आ जाए, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक कन्वर्जन है, कन्वर्जन टू लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ लोअर टू हायर अल्काइन, लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन, ये कन्वर्जन है, इट्स नॉट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लोअर अल्काइन सॉरी अल्काइन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड है, लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन, ठीक है। लाइक इफ यू वांट टू प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम प्रोपाइन फ्रॉम इथाइन, इथाइन से आपको क्या बनाना? प्रोपाइन बनाना है। हाउ वी कैन कन्वर्ट इथाइन इनटू प्रोपाइन? इथाइन से प्रोपाइन बनाना आपने, इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, इथाइन से शुरू करना है और बनाना क्या है? प्रोपाइन बनाना है, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कन्वर्जन है, यानी लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन। कैसे बनाएंगे इसको? ये रिएक्शन पिछले साल हाइड्रोकार्बन में है बच्चे, कन्वर्जन ऑफ लोअर टू हायर अल्काइन,
ठीक है, मैं रिएक्शन बता देती हूँ, शायद रिएक्शन देख के आपको याद आ जाए। ठीक है, इसमें क्या हमेशा याद रखना, यहाँ से रिएक्शन शुरू करनी है आपने, इथाइन डेरिवेटिव से रिएक्शन शुरू होगी, हमेशा इथाइन डेरिवेटिव से रिएक्शन शुरू होगी। ठीक है, क्लियर? करना क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन होती है बच्चे सोडा अमाइड NaNH2 के साथ, इसको कहते हैं सोडा अमाइड। ठीक है, सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन होगी, ये जो H है निकल जाएगा यहाँ से, इस H की जगह क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। ठीक है, ये H क्या बना के निकल जाता है, NH3, ये H NH3 बना के निकल जाता है, और जहाँ H है वहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ H है वहाँ क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, यानी यहाँ H की जगह क्या आ गया, Na, और ये H जो है इस H2 के साथ क्या बना के निकल जाएगा, अमोनिया, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस निकल जाती है। ठीक है, क्लियर, NH3 अमोनिया। ठीक है, क्लियर, एंड देन क्योंकि हमने कितने कार्बन वाला अल्काइल बनाना है, 3, अभी भी 2 कार्बन है ना, इसकी रिएक्शन करवा दो हेलो एल्केन के साथ CH3Cl। ठीक है, तो ये Na क्या बना के निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, और क्या बन जाएगा भाई, बन गया प्रोपाइल। ठीक है, यदि जहां मैंने Na था वहां क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, जहां Na था वहां CH3 लगा दिया। ठीक है, Na की जगह मैंने क्या लगा दिया, CH3, जहां Na था CH3 लगा दिया। ठीक है, Na की जगह CH3 लगा दिया। ठीक है भाई, Na की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। ठीक है भाई, इसका मुझे आप सही कर सकते हो ना, ठीक है, सही कर लो। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूटाइन, कन्वर्ट करो इथाइन टू ब्यूटाइन, इथाइन से ब्यूटाइन बनाओ, कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूटाइन, स्टार्टिंग यहीं से होगा बच्चे, इथाइन से। इथाइन टू ब्यूटाइन, कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूटाइन, इथाइन से क्या बनाना है, ब्यूटाइन, यानी 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, इथाइन टू ब्यूटाइन। ये कन्वर्जन है सारी, इथाइन से ब्यूटाइन बनाना है हमें, कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूटाइन, यानी ब्यूटाइन में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। ठीक है, लिख दो फॉर्मूला ब्यूटाइन का, क्या होगा, ब्यूटाइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ब्यूटाइन, दिस इज ब्यूटाइन, ये बनाना है आपने, इसके आगे ही बनेगा बच्चे, ये 2 स्टेप सेम ही है, इसके आगे चेंज आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cl। ठीक है, CH3 CH2 Cl। ठीक है, यही होगा ना भाई, जहां Na है वहां क्या लगा दोगे, CH2 CH3। ठीक है, जहां Na है, Na की जगह क्या आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा। ठीक है, Na की जगह CH2 CH3 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, NaCl, NaCl निकल गया, और क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, देन उसके बाद Na की जगह क्या लगा दो, CH2 CH3, बन गया ब्यूटाइन। ठीक है, इथाइन टू ब्यूटाइन। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 CH3, ब्यूटाइन। क्लियर? ठीक है भाई, सो दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो किसकी एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं बता दूँ रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकती है, आपको रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट लिखना होगा, कन्वर्जन्स इतनी मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, एंड असर्शन रीजन आता है, असर्शन रीजन का मैंने एग्जांपल बता दिया, KCN वाला आता है कुछ। ठीक है, कि व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ AgCN, then cyanide derivative will form, and reason is cyanide is ambidentate nucleophile,
तो असर्शन इज रॉन्ग. AgCN के साथ साइनाइड नहीं बनेगा, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनेगा. ठीक है, असर्शनिज्म में आता है क्वेश्चन. क्लियर? ओके. कन्वर्जन ये आ सकती है इथाइन टू. बच्चे जितने मर्जी कार्बन लगाने हो, आपको प्रोपाइन बनाना होगा, फर्क क्या होगा, यहाँ 3 कार्बन आ जाएगा, पर रिएक्शन शुरू यहीं से होगी, इथाइन से शुरू होगी. ठीक है, इथाइन से आगे कन्वर्जन होगी. ठीक है, याद रखना. या उल्टा दे सकते हैं आपको. ठीक है, उल्टा कैसे दे सकते हैं, आपको ये दिया हो और इससे आगे बनाना हो. ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं कि क्लोरोएथेन से प्रोपाइन बनाना है, तो क्लोरोएथेन से प्रोपाइन बनाना है तो CH3CH2Cl. ठीक है, और उसे ब्यूटाइन बनाना है तो ये वाला कंपाउंड ले लेना, इससे रिएक्शन करा देनी है. ठीक है, ये याद रखना. तो ये कन्वर्जन आ सकती है. ठीक है बच्चे, कन्वर्जन एक्चुअली डिज़ाइन करना होता है, ये बना के देखना पड़ता है. ज़रूरी नहीं कि मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से कन्वर्जन, अपने मेथड लगा सकते हो, पर सही पाथवे चूज करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रिएक्शन करवा दोगे. जो पॉसिबल है वो रिएक्शन आप अपने अकॉर्डिंग भी रिएक्शन करवा सकते हो कि पहले मैं ये बना लूँ, इससे ये बना लूँ. इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, बट वही रिएक्शन जो हो सकती है, जो रिएक्शन नहीं हो सकती उसका वो कन्वर्जन पाथवे मत यूज़ करना. ठीक है, आप अल्टरनेटिव वे यूज़ कर, जैसे मैंने कोई पाथवे बताया, आप अल्टरनेटिव वे यूज़ कर सकते हो, बट पॉसिबल होनी चाहिए रिएक्शन. ठीक है, डिज़ाइन करना होता है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, क्लियर? जैसे जब हम रिसर्च वर्क या काम करते हैं लैब के अंदर ना, पहले ऐसे मैंने कोई कंपाउंड बनाना है तो इसको सिंथेसाइज करने के पॉसिबल वे पहले लैब में डिज़ाइन करते हैं. अच्छा, इसके बाद रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, इसके बाद रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, ऐसे होती है रिएक्शन. ठीक है, पहले डिज़ाइन करते हैं पाथवे, फिर कंपाउंड बनाते हैं. ऐसे मान लो मैंने रिसर्च वर्क में कोई नया सॉल्ट बनाना है तो पहले पॉसिबल तरीके देखते हैं कि इसके बाद रिएक्शन होने से ये बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है, तो वही चीज़ आप करवा सकते हैं. ठीक है, क्लियर? अल्टरनेटिव पाथवे हो सकता है. तो क्लियर है भाई ये? इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. किसके ऊपर अटैक करता है? कार्बन के ऊपर. कार्बन के ऊपर ही क्यों रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? न्यूक्लियोफाइल देगा. और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चे. OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, क्लियर? और न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इस चैप्टर से बच्चे. एक्चुअली 12th में ना सेलेक्टिव मैकेनिज्म है जो एग्जाम में आएंगी, तो इस चैप्टर से मैकेनिज्म जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्लियर? जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो मैकेनिज्म से चलती है, एक मैकेनिज्म फॉलो करती है. किसी भी एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये इस मैकेनिज्म से बन सकता है कंपाउंड. ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये कार्बोकेटायन से बनेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी. ठीक है, तो उसका मतलब टर्शरी को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगी तो जल्दी रिएक्ट करेगा. अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है रिएक्शन ये, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा? प्राइमरी, तो वहाँ भी टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, तो उस बेसिस पे हम मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं. ठीक है, क्लियर? तो जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट फॉलो अ मैकेनिज्म कॉल्ड SN2 and SN1. सो नोट डाउन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहीं तक करवाऊंगी बच्चे में आज. मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, so बच्चे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन undergoes 2 type of mechanism. First is known as a SN2 and second one is known as SN1. Nucleophilic substitution bimolecular. Nucleophilic substitution 2 for bimolecular. ठीक है, and it is a nucleophilic substitution unimolecular. 1 for unimolecular and 2 for biomolecular. ठीक है, SN2 and SN1 कंपैरिजन आ जाता है दोनों का. SN ये दोनों मैकेनिज्म से होता है सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, दोनों मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन होता है वैसे. ठीक है भाई, एक्चुअली जो प्राइमरी हेलो एल्केन है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और टर्शरी SN1 फॉलो करते हैं.
ठीक है, अगर प्राइमरी हेलो एल्केन डेरिवेटिव हैं, प्राइमरी विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म. ओके, प्राइमरी हेलो एल्केन विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म. ओके, एंड टर्शरी विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म. टर्शरी SN1 फॉलो करते हैं. ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है भाई. बाकी सेकेंडरी इन बिटवीन आ गया ना, वो सीक्वेंस होता है रिएक्टिविटी का वैसे. ठीक है भाई. तो इसको पहले तो हम देखते हैं इसको SN2 क्यों कहते हैं बच्चे. व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म. व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म? बिकॉज रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द रिएक्टेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म? बिकॉज रेट ऑफ SN2 reaction depends upon both the reactant, haloalkane and attacking reagent. Okay, why it is called SN2 mechanism or SN2 reaction? Because the rate of SN2 reaction depends upon both the reactant, haloalkane and nucleophile. Because the rate of reaction depends upon both the reactant. Rate of reaction depends upon both the reactant. जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ठीक है, इसके लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो रेट जो है वो दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, हेलोएल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN2 रिएक्शन. जैसे ये हेलोएल्केन है, OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो CH3OH बनेगा, Cl निकल जाएगा. ठीक है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी रेट. ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे. तो इस रेट की जो रिएक्शन है दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, हेलोएल्केन के ऊपर भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, इस करके SN2 मैकेनिज्म कहते हैं इसको. ठीक है, और ये रिएक्शन होती कैसे है बच्चे, किस तरह रिएक्शन चलती है? ये एक्चुअली होता क्या है, जो आपका ये कंपाउंड है CH3, ये आपका CH3Cl. ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल ना पीछे से अटैक करता है इसमें. इसका रीजन क्या है बच्चे, कि जो Cl है यानी पीछे की तरफ से बाइंड करेगा. क्योंकि सामने से क्यों नहीं बाइंड कर रहा, Cl क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, और OH भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो सामने से ये बाइंड नहीं करेगा, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पीछे की तरफ जाके जुड़ता है. इस करके यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ी सी अपनी कन्फिगरेशन को चेंज करता है. किस तरह कन्फिगरेशन चेंज होगी बता दूं, ये कन्फिगरेशन आपको याद रखनी है. इसको कहते हैं ओपन अम्ब्रेला कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन कहलाती है. यहाँ पे इन्वर्ट कर लेता है अपनी पूरी कन्फिगरेशन को. यानी आपका जो OH है वो इधर लगेगा और Cl इधर है. ठीक है, अपोजिट साइड पे लगता है, यानी अपने आप को रीअरेंज कर लेता है पूरे मॉलिक्यूल को. ठीक है, यानी Cl के अपोजिट लगेगा OH. और ये रिएक्शन विद इन अ सेकेंड होती है. इंटरमीडिएट है वैसे, इट इज अ इंटरमीडिएट which form during the reaction. ये इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन के दौरान और विद इन अ सेकेंड टूट जाएगा, और विद इन अ सेकेंड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट CH3OH और Cl अलग हो जाता है. ठीक है भाई, क्लियर? आगे बात समझ में? इस तरह से रिएक्शन चलती है. ठीक है, यानी पीछे से अटैक करेगा रिएजेंट. ठीक है, अच्छा अगर तो ये बताओ कि अगर यहाँ पे बल्की ग्रुप हो, यानी यहाँ पे H की जगह CH3 लगा हो, तो उतना इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? अगर CH3 ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे H लगा हो ना, तो आराम से रिएक्ट कर जाता है. अगर यहाँ पे मैं CH3 बढ़ाती जाऊँ तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि बल्कि होता जाएगा ग्रुप. ठीक है, फिर उतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगा. इस करके अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ SN2, जहाँ रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और लीस्ट रिएक्टिव टर्शरी. याद रखना है बच्चे आप. उसका रीजन क्या है कि ये रिएक्ट करता है ना, तो पीछे से अटैक करेगा, याद रखना. और जितना बल्की ग्रुप होगा उतना जगह कम मिलेगी इसको अटैक करने की. बल्कीनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब उसको रोक देना, कंबाइन नहीं करेगा वो. ठीक है, मैं फटाफट SN1 बता देती हूँ आपको. ठीक है, SN1 कैसे चलता है बच्चे, देखो ये Cl है. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप स्लो होता है. फर्स्ट स्टेप स्लो होगा, ये टूटेगा और क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बना लेगा. Cl अलग हो गया, इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन. अगला स्टेप फास्ट होगा. फास्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन के साथ क्या कंबाइन करेगा, OH नेगेटिव. ठीक है, कार्बोकेटाइन के साथ क्या कंबाइन करेगा, OH नेगेटिव. एंड व्हाट विल फॉर्म हियर, योर फाइनल प्रोडक्ट, जो आपका कंपाउंड है वो बन जाएगा. ठीक है,
अब ये जो रिएक्शन है किस मैकेनिज्म से चल रही है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से। तो कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी। इसका रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ये है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। तो इस रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म चल रही है तो टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। और स्लो स्टेप में कितना रिएक्टेंट है? एक ही रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, CH3 थ्राइस-Cl। ओके, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने बताया था केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली स्लो स्टेप। क्लियर? तो बच्चे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। कंपैरिजन आ जाएगा, रिएक्टिविटी तो याद रखनी है आपको, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कल मैं इससे रिलेट आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, कि कौन सा रिएक्टिव है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसको आप अच्छे से पढ़ के आना। अगर नहीं क्लियर है कंसेप्ट, मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी SN1 और SN2 मैकेनिज्म। अगर नहीं क्लियर है तो याद रखना, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये मैकेनिज्म फॉलो करिए। ओके ओके।